हमारे आज के शो के जो स्टार है वो है मिस अनुरिमा भट्टाचार्य मैम। यही वेस्ट बंगाल से है और उन्होंने एक ही बार में नॉर्सेट क्रैक किया है और उनका ये कहना है अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। बस ज़रूरत है सही गाइडेंस की, सही प्लानिंग की और सही एक्शन की। और हमने मैम के साथ जम के नॉर्सेट 5 के बारे में भी डिस्कस किया है। मैम का ये कहना है कि डोंट बी स्कैर्ड, इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। और कैसे पढ़ाई करें, मैम ने किस तरह से पढ़ाई किया, वो सारे एक्सपीरियंस मैम ने इस वीडियो में शेयर किया है। तो वीडियो को पूरा देखो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस बार नॉर्सेट 5 लिखने वाले हैं। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून। कैसे हो मैम? बहुत अच्छा। आप कुछ बताओ हमारे दर्शकों को कि आज कौन है हमारे शो पे एक नया स्टार। अभी मैम का थोड़ा बहुत सुन लो, बहुत काम आएगा इस वीडियो। आई एम अनुरिमा भट्टाचार्य। आई एम करंटली वर्किंग इन एम्स कल्याणी एज ए नर्सिंग ऑफिसर। मैम आप ना थोड़ा आपके जो सक्सेस का स्टेजेस है, जो अचीवमेंट है, वो भी एक बार बता दो। आई एम श्योर अभी आपको फ्यूचर में और भी सक्सेस मिलेंगे, लेकिन अब तक जितने अचीवमेंट हुआ है थोड़ा बता दो। आई एम अनुरिमा भट्टाचार्य एज आई हैव ऑलरेडी सेड। पहले से तो मतलब मैं माध्यमिक से ही बताना चाहूँगी। तो मैं स्टेट में 16th रैंक मेरा आया था। तो तब से मतलब मुझे लगा था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उसके बाद HS देन नर्सिंग में मैंने अपना करियर चूज़ किया। तो उसके बाद आफ्टर नर्सिंग मैंने जब पास आउट हुई तो उसके कुछ ही महीनों में आई हैव जॉइंड CHO। तो CHO भी मैंने 6-7 महीने किए। उसके बाद फिर जो नॉर्सेट आया 2022 में, उसमें मैं सिलेक्टेड हुई एम्स कल्याणी एज ए नर्सिंग ऑफिसर। मैम अभी बात ये आता है कि कहाँ से सुना आपने नॉर्सेट के बारे में, एम्स के बारे में? मैंने इन्फॉर्मेशन लिया था जो मेरे कॉलेज के सीनियर थे उनको। पिछली बार नॉर्सेट में बहुत अच्छा मतलब बिलो 100 AIR आया था। तो उनसे ही मैंने सारे मतलब इन्फॉर्मेशन लिया कि कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसे बैठना पड़ता है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो मेरा गाइड वही थे। 21 में मैम का जो सीनियर है उन्हें को एम्स मिला और 22 में पहली अटेम्प्ट में मैम ने एम्स क्रैक कर दिया था, है ना मैम? हाँ, मुझे आई वाज कि मुझे करना ही है, मतलब किसी भी हालत में। और मतलब करना ही है। तो अब जब बोलते हो ना तो आपको खुद के अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं, अगर बाकी सब कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। और एक बार में भी हो सकता है, ऐसा कोई मिसकंसेप्शन मत रखना। हाँ, क्योंकि बहुत सारों को ये लगता है, मतलब मैंने भी जब मतलब नॉर्सेट के क्रैक करने से पहले बहुत सारे ऐसे बोलते थे कि नहीं, नॉर्सेट एक बार में नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें जब जो लोग देते हैं उनका बहुत एक्सपीरियंस लगता है। बहुत सारे लोगों ने 2 बार 3 बार दिया है फिर उन लोगों को मिला है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है कि आप एक बार में क्रैक नहीं कर सकते। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो इस बारे में तो यू कैन क्रैक इट एट एनी टाइम। आप जब भी दो, वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 बार दे के उसे एक्सपीरियंस करना है, आपको एक बार में ही हो सकता है। 3 जिनिस इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एक बार एग्जाम के पैटर्न को समझना कि एग्जाम है क्या। 2 नंबर है कैसे प्रिपरेशन करे, कहाँ से पढ़े, और उसके बाद प्लान बनाना और उस प्लान में टिके रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, एग्जाम दो और एम्स के। हाँ सही मैम। अभी मैम नॉर्सेट 5 का नोटिफिकेशन आ गया है। हाँ। आपने देखा क्या क्या चेंजेस हुआ है इस बार? हाँ, इस बार तो मतलब जब नोटिफिकेशन आया तो सब में एक चीज़ का मतलब क्या, मतलब 2 बार में हो रहा है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि इसे आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न सिर्फ मतलब चेंज हुआ है, सिर्फ 2 बार में हो रहा है, एक सितंबर में, एक अक्टूबर में। लेकिन जो टोटल मार्क्स है वो सेम ही है। वो पहले 200 का था, अब वो 100 करके 2 बार में हो रहा है। तो आपको एक बेनिफिट ये भी है कि आपको 3 घंटा एट ए स्टेज बैठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत टफ होता है। क्योंकि आप 2 घंटे तो बैठ लेते हो, लेकिन उसके बाद 1 घंटा जो रहता है उसमें कंसंट्रेशन वैसे ही मतलब मेंटेन करना वो बहुत टफ रहता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड वो 2 बार में हो रहा है तो मतलब ज़्यादा देर तक एक बार में नहीं बैठना पड़ेगा। मैम का कहने का मतलब यही है कि जैसे मैम ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ना नॉर्सेट क्रैक किया है, ऐसे इस बार का एम्स भी आप लोगों के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, क्योंकि इस बार क्या है, प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है। और मैम एक अच्छा सा पॉइंट आउट क्या है, देखो कोई भी चेंजेस हो वो जितना जल्दी आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो ना उतना अच्छी बात है। तो इसमें मैम ने 2 अच्छे पॉइंट कहा। पहले नॉर्सेट में क्या होता था, 200 क्वेश्चंस 3 आवर्स,
अभी भी सेम ही है, 200 क्वेश्चंस है, 3 आवर्स से, लेकिन वो है आधा आधा करके बांट दिया है। एक दिन आप 1.5 घंटा बैठोगे 100 क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट दिन फिर से आप वो 1.5 घंटा बैठोगे और 100 क्वेश्चन आंसर। पहले नर्सिंग से 180 क्वेश्चंस आते थे, 20 क्वेश्चंस अदर सब्जेक्ट से आते हैं। इस बार भी सेम ही हो रहा है मैम, सेम फर्स्ट टाइम वो। हाँ, जो प्रीलिम्स है इसमें सिर्फ उन लोगों को क्या करना है, 80 क्वेश्चंस नर्सिंग का होगा, बाकी 20 क्वेश्चंस अदर सब्जेक्ट का। उसके बाद जब मेंस में चले जाएंगे 100 क्वेश्चन पूरा नर्सिंग से आता है और वो 1.5 घंटा में हो जाता है ना मैम। तो इसमें क्यों लोगों को इतना क्यों डर लग रहा है? असल में जो बात है, कोई भी अगर चेंज अगर तुरंत आता है ना, तो हम लोग उसे मतलब एक्सेप्ट करने में, अगर चेंज अच्छा भी हो तो हमें लगता है कि नहीं, जो हम लोग पहले से जानते हो बहुत अच्छा था, या फिर ऐसा। तो इसमें मैं बोलूँगी एक ही बात कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डर गए तो वो चीज़ आपको मतलब नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। करेक्ट। अगर आप वो पॉजिटिवली लो, ठीक है 2 बार में देना है, लेकिन हमारा टोटल तो सेम ही है ना, तो उसको अगर हम वैसे अगर एक्सेप्ट करें कि 2 बार में देना है, हम दे देंगे। हमें प्रिपरेशन जो है वो हमारा बेस्ट रखना चाहिए। जी मैम। और इसका मैम एक बात मैं शेयर करूँ इधर, इसका मैं एग्जांपल बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि जब 20 में फर्स्ट नॉर्सेट आया था तब हमको पता चला कि 80-20 का रेशियो आ गया है ना मैम। इससे पहले 80-20 नहीं था। 80-20 यानी आपको पता ही होगा 80% सीट वो फीमेल्स के लिए रिजर्व होगा, बाकी 20% मेल के लिए। इसके ऊपर फिर से जनरल, ओबीसी है ना, एससी एसटी। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार अभी तो मुश्किल है, आसान होगा ही नहीं नॉर्सेट क्रैक करना, इतना टाइम में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। अभी वो इतना सीट में सिर्फ 20% हम लोगों के लिए, तो कैसा होगा, ये सोच के मैंने 20 का एग्जाम ही नहीं दिया। और भी थोड़ा वो थॉट बैक था। उसके बाद मैंने जाके देखा कि अरे इसमें भी सिलेक्शन ले रहा है लोग। हाँ, जिसको लेना है वो लेके रहेगा, जिसको पढ़ना है सीरियसली वो पढ़ता रहता है, नहीं तो वो एक्सक्यूज है, आप दो दे के हट जाओगे। उसके बाद मैंने इसको सीरियसली लिया, 22 में मैंने क्रैक कर लिया। तो जस्ट चेंजेस है, उसको एक्सेप्ट करना है और जैसे इस तरह से उसको एग्जाम देना है। नेगेटिव बातें कम सोचना है ना मैम। और एक बात है, मैम जॉब कर रही थी, आई वॉज वर्किंग एज ए CHO, तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं हर वक्त पूरा टाइम पढ़ने के लिए मुझे मिलता था। वर्किंग टाइम और स्टडी टाइम आप एक बार बता दें। हाँ, मेरा CHO का जॉब पैटर्न तो मतलब फिक्स्ड आवर्स फिक्स थे, मतलब सुबह 9 से 4 तक। लेकिन मुझे मतलब जो पढ़ने का टाइम है तो उसके आगे मतलब मैं सुबह 5 या 6 को उठ जाती थी, तो 8 तक पढ़ लेती थी। उसके बाद फिर जब मैं CHO मतलब ड्यूटी से लौट आती थी, उसके बाद 6 से 9, 10, 11, 12 जिस दिन मतलब जितना बॉडी मेरा साथ दे तो उतना कर लेती थी। लेकिन जो वही बात है कि जो लोग पूरा बैठ के पढ़ते थे वो तो मतलब उनका तो मतलब पूरा दिन वो लोग दे सकते थे ना। तो जब आप किसी जॉब में हो या फिर किसी और काम में आप हो, तो तब आप पूरा टाइम तो पढ़ने में नहीं दे पाओगे। तो उसी वक्त जो मेन चीज़ आता है कि आपको बहुत कॉन्साइज वे में पढ़ना होगा, बिकॉज आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा डिटेल्स में जानो, पूरा पढ़ो, सब कुछ करो, वैसा आपको टाइम नहीं मिलेगा इफ़ यू आर वर्किंग। तो आपको टाइम वर्क के लिए भी मैनेज करना पड़ेगा और पढ़ाई के लिए भी मैनेज करना पड़ेगा, आप किसी एक को छोड़ नहीं पाओगे। ड्यूटी के साथ भी एम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। अभी मैम आप ये बताओ कि आपने कौन से बुक से पढ़ाई किया और कैसे इसको इतना कॉन्शियस किया कि अलॉन्ग विद CHO, आप CHO कर रहे थे, उसके साथ अपने पढ़ाई करके एक ही बार में निकाल दिया? मैं बुक्स टारगेट हाई बोलूँगी मैं पढ़ रही थी, लेकिन सिर्फ टारगेट हाई नहीं, जो मेरा मतलब 4 साल का जो नर्सिंग कोर्सेज में जो सारे बुक्स थे, तो मैं जब वहाँ पे है तो वो सारे ही में मतलब मेरा कॉन्सेप्ट वही से तब क्लियर करा हुआ था। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा कि मुझे पूरा का पूरा नए तरीके से नहीं पढ़ना पड़ा। तो जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएट है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, अगर वो अंडर ग्रेजुएशन से अगर ये सब मतलब पढ़ने लगे तो उनके लिए बहुत कम टाइम में एक मतलब कंप्लीट किया जा सकता है। कोलकाता के जितने भी स्टूडेंट है या फिर बाहर से भी जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट है, अभी ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम कौन सी ईयर से वो नर्सिंग का स्टडी शुरू करना चाहिए नॉर्सेट के लिए? फर्स्ट नॉर्सेट के लिए मैं बोलूँगी आपको फर्स्ट ईयर में जब आते थे तो सब बेसिक सबका जानना पड़ता है ना, जैसे नर्सिंग फाउंडेशन वगैरह,
माइक्रोबायोलॉजी, सब कुछ का बेसिक। तो मैं बोलूँगी फर्स्ट ईयर में हम लोगों का सब गलती क्या करते, हमें मतलब उतना समझ ही नहीं आता था क्या पढ़े क्या छोड़े और कितना पढ़े। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप तभी से थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट बिल्डअप तभी से करने लगे ना, तो आपको एंड में जाके इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा कि मुझे ये तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। यानी हर एक क्लास सीरियसली लेना है। सीरियसली अगर आप पहले से लोगे तो लाइक आपको बाद में जाके आसानी होगी। अगर आप तब मजे लोगे तो फिर बाद में जाके आपको बहुत टेंशन लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि नॉर्सेट एग्जाम कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। क्वेश्चन आपको इतना रिपीट नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका जिसका जितना स्ट्रांग है उसको एग्जाम क्रैक करने में उतना आसान होगा। अब जितना दिन जा रहा है कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, तो अगर मुझे जो मतलब मेरे पास जो चांस है कि मतलब एक बार में हो जाए, उससे अगर मैं काम नहीं लगाऊंगी तो वो मेरा ही लॉस होगा ना। लॉस ऑफ टाइम इज लॉस ऑफ मनी। आप एक साल बाद लगते हो जॉब में तो आप देख लो कि वो 12 महीने का सैलरी आपको नहीं क्रेडिट हो रहा है ना। 12 महीने का सैलरी, सीनियरिटी, बहुत सारी चीज मतलब वो आपको ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा। जितने जल्दी जॉब हो उतना अच्छा है ना, उतना अच्छा है। नॉर्सेट 5 आ रहा है। हाँ। अभी एक महीने से सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है ना, 1 मंथ 2 वीक्स पकड़ लो, इतना ही बाकी है। तो अभी जो नॉर्सेट 5 लिखने जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? क्या माने इस एक महीने में वो क्या करे? तो मैं यही बोलूँगी कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, और जितना बार हो सके जो आपने अब तक पढ़ा है वो सब आप रिपीट करो, रिवाइज करो। क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, आप 5 बुक चाहे पढ़ लो लेकिन आपको याद कुछ नहीं आएगा। एग्जाम हॉल में जाके ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन तो जाना पहचाना सा है, ये मैंने देखा है, लेकिन सिर्फ देखने से तो आपको आंसर नहीं पता चलेगा ना। आपको आंसर तभी पता चलेगा अगर वो सेम चीज़ आपने 2 बार 3 बार प्रैक्टिस की होगी या फिर पढ़ा होगा। और एक जो चीज़ है नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट जो हम सभी करते हैं कि नर्सिंग सब्जेक्ट में हम बहुत पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को हम मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन जब रैंक डिसाइड होता है वो एक एक क्वेश्चन भी मतलब सब हिसाब में आता है। टॉपिक बता दो मैम, कौन से टॉपिक? जो डायरेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन टेस्ट, जो डिकोड के क्वेश्चंस आते हैं वो, और इंग्लिश के जो सब बेसिक मीनिंग्स के आते हैं वो, अगर और जो रिसेंट जो कुछ चेंजेस वगैरह या गाइडलाइन वगैरह कुछ नए आए वो आप देख लो। जैसे कि लास्ट एग्जाम में G20 का आया था। हाँ। करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट करंट है वो आप याद रखो तो बस वही चल जाएगा। मैम एग्जाम अटेंड करने का टेक्निक बताओ, यानी आपने कैसे एग्जाम अटेंड किया था? एग्ज़ाम अटेंड करने का तो मैं जैसे करे थे मैं वही बता रही हूँ कि, तो मैं यही बोलूँगी कि पूरा जो क्वेश्चन है आप पहले पूरा देख लीजिए, जो आपको पहले आ रहा है आप कर लीजिए, फिर उसके बाद जो नहीं आ रहा आप रिव्यू कर लीजिए उसको, फिर जो एक बार देखना है 2 बार देखना है, जितना बार रिपीट करना है आप कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में जाके आपको टाइम शॉर्टेज के लिए आप पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाए। यानी जो आए वो मार्क करके जाओ, करते करते जाइए, जिसमें आपका कंफ्यूजन है वो मार्क पर रिव्यू कर दो, वो पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म करने के बाद वो आके देखो, मार्क करो। स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अगर स्ट्रेस में हम आ जाते हैं ना तो जो मतलब हम जानते भी हो वो भी हमें तब याद नहीं आता है, लाइक तब वो भी गलती से मतलब चला जाता है दिमाग से। तो बिना स्ट्रेस के पहले अटेम्प्ट में जो आता है वो कर लेना अच्छा है, फिर उसके बाद अगर हमें टाइम मिला तो फिर जो रिव्यू किया है वो मतलब देख लेना सही रहेगा। और वो टाइम मैनेजमेंट के लिए रोज मॉक टेस्ट दो इफ पॉसिबल, मैम ने कह दिया है, वो आपका बहुत टाइम बचाएगा। अभी मैम वीडियो कंक्लूड करते हैं, 3 या 4 टिप जो आज के ऑडियंस लेके जाए। फर्स्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। और स्ट्रेस जितना कम हम लास्ट 1 महीने में ले सकते उतना ही अच्छा। और रिविजन इज द की। यही फाइन, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा शो? बहुत अच्छा लगा, और मुझे एक बात बहुत मतलब अच्छा ये लगा कि जब मैंने नॉर्सेट नहीं क्रैक किया था तो मैं भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखती थी,
तो वहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला ना, तो वो एग्ज़ाम में जाके बहुत काम आया। लाइक मुझे लगता है कि देख लेती हूँ, लाइक इन्होंने भी क्रैक किया है ना, तो ये सारे वीडियोस बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब हम लोग मतलब ऐसे सोचते कि हम नहीं कर पाएंगे या कुछ, तो ये सारे मोटिवेशनल वीडियो लाइक बहुत अच्छा काम देते हैं। और यहाँ पर जो सर कर रहे हैं कि सबका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस सर शेयर कर ले, कि मतलब रियल लाइफ है और उन लोग ने क्या फेस किया, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया और कैसे मतलब अपना जर्नी पूरा कंप्लीट किया। तो थैंक्स टू यू फॉर शेयरिंग दिस विथ अदर्स, लाइक कैसे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे मतलब वीडियोस देख के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल रहा है। सो थैंक यू। मैम ने वीडियो देख के शुरू किया था, इन्फॉर्मेशन मैम को सीनियर्स और वीडियो से मिला। मैम ने आज जर्नी कंप्लीट किया और मैम आज एक मोटिवेशनल सोर्स बन रहे हैं इधर देखने हज़ारों बच्चों के लिए जो आगे नॉर्सेट एग्ज़ाम देंगे। आप भी जम के पढ़ाई करो, वो वीडियोस ही देखो जो अभी आपका कंसंट्रेशन है ना जो एग्ज़ाम में लगा है, वो वीडियोस कम देखो जो अभी एंटरटेनिंग है, वो अब छोड़ दो। नौकरी के बाद बहुत देखना, बड़ा LCD स्क्रीन पे देखना, अभी सिर्फ पढ़ाई करना है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।